नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, घातांक और घात के नियम। यह अध्याय जो है गणित को आसान और बहुत तेज बनाता है। सवाल हल करते समय हमें अक्सर घातांक के नियमों का पालन करना होता है। तो हम पढ़ते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम के अंदर सबसे पहले घातांक होता क्या है? जब हम किसी संख्या को बार बार गुणा करते हैं, जैसे 2 का गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमने यहाँ पर 2 का गुणा कितनी बार किया है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। तो हम इसको इतना बड़ा ना लिख करके हम छोटा लिखेंगे, 2 की घात 6। इसके अंदर जो 2 हैं वो क्या हैं? 2 हैं आधार। क्या है? 2 आधार हैं। और 6 क्या है? 6 इसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा, घातांक, घातांक कहलाएगा। तो इसके कुल कितने नियम है घातांक के? तो घातांक के नियम है 6, 6 नियम, 6 नियम है। इसमें पहला नियम क्या कहता है कि जब संख्याओं का गुणा हो लेकिन उसके अंदर आधार कैसे हो? समान हो। तो पहले नियम को हम देखते हैं। कोई संख्या है, उसके अंदर घात m है और एक दूसरी संख्या है जिसके अंदर घात n है। संख्या दोनों एक जैसी हैं, मतलब कि कहने का अर्थ ये है उसके अंदर आधार तो एक जैसा है लेकिन घातें अलग अलग हैं और संख्या गुणा हो रही हो। इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a और घात जो है दोनों जुड़ जाएगी। ये है घातांक का पहला नियम। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 3। तो इसका हल होगा, आधार दोनों के अंदर समान है और घातें अलग अलग हैं, तो 2 और घातें जुड़ जाएगी। तो 4 + 3 बराबर हो जाएगा 2 की घात 7 ही इसका आंसर आएगा। घातांक का दूसरा नियम क्या कहता है कि आधार समान हो लेकिन भाग हो रहा हो। a की घात m भाजक a की घात n, या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a की घात m बटा a की घात n। दोनों बातें एक जैसी हैं। इस कंडीशन के अंदर इसका आंसर क्या होगा? जब ये घात a की घात n है ऊपर की ओर आएगी तो घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और आधार तो हम a की लिखेंगे, दोनों में आधार समान है, a लिखा और घातें क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इनका a की घात m माइनस n। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। हम देखते हैं कि 2 की घात 4 बटे 2 की घात 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हल करने पर आंसर क्या आएगा? आधार दोनों के अंदर समान है, 2, घात इसकी कितनी है? 4 और इसकी घात यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की घात -2 बराबर आंसर आएगा हमारे पास 4 की घात 2 की घात 2। तीसरा नियम है आधार अलग अलग हो और घातें समान हो। कैसे? कि a की घात m इंटू बी की घात m। इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों आधारों का गुणा हो जाएगा, कोष्टक और घात दोनों की एक लग जाएगी। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम ले लेते हैं 5 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। तो इसका हल आएगा 5 और 3 का गुणा। यहाँ a क्या है? यहाँ a है 5 और b कितना है? b है यहाँ पर 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 3 कोष्टक बंद और दोनों में घात कैसी है? समान है। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी कितने हैं? 3 हैं। तो हम कोई भी एक घात लिख लेंगे यहाँ पर 3। अब हम गुणा करेंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा? 15। और यहाँ पर लिख लेंगे 15 की घात 3। इसका मतलब होता है 15 इंटू 15 इंटू 15। 15 और 15, 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 225 इंटू 15 कितना आ जाएगा? होगा 33, 75। ये था हमारा नियम नंबर 3, जिसके अंदर आधार कैसे हो? अलग अलग हो लेकिन घातें कैसी हो? समान हो। चौथा नियम है हमारे पास आधार अलग अलग हो और घातें समान हो।
लेकिन पहले तीसरे नियम के अंदर तो क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। कैसी कंडीशन रहेगी, आधार अलग अलग, यानी कि कोई संख्या है ए जिसके ऊपर घात है m, आधार है कोई दूसरी संख्या है b, उसकी घात है m। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a यहाँ पर आधार है और यहाँ पर आधार क्या है, b है, यानी कि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एक बात कॉमन है कि उनकी घात एक जैसी है। यहाँ पर भी m घात है और यहाँ पर भी m घात है। इस कंडीशन में क्या होगा, a बटा m कोष्टक बंद, दोनों की कॉमन घात लग जाएगी। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम, यानी कि 5 की घात 3 और 10 की घात 3। हम यहाँ लिख लेंगे इसको 5 बटा 10, इसकी घात आ जाएगी 3। तो इसका सॉल्यूशन होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका सॉल्यूशन होगा, सही आंसर आएगा 0.125। हमें कहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक। इसके अंदर पांचवा नियम है कि किसी घात के ऊपर घात हो। जैसे कंडीशन क्या रहेगी, कोई भी आधार संख्या है, उसकी घात m है और उसके ऊपर एक घात लगी हुई है n। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a और ये दोनों घातें क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपस में गुणा। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि 5 की घात 3 और इसकी घात है, इनकी घात के ऊपर कितनी घात है, 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 3 इंटू 2। छठा नियम है, छठा अंतिम नियम है हमारे पास, जब घात कैसी हो, शून्य हो। जैसे कि कोई भी संख्या है और उसकी घात 0 हो, इसका मतलब उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आंसर आएगा उसका, हमेशा 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे घातांक के नियम, 6 नियम हैं। इन नियमों को हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। आइए हम इसके कुछ सवालों को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिखे हुए हैं और पहले नियम के आधार पर ये सवाल हल होंगे। इसमें हम देखते हैं पहले सवाल के अंदर, यहाँ पर आधार क्या है, 5। यहाँ पर आधार क्या है, 5। यहाँ पर घात कितनी है, 2, और यहाँ पर घात कितनी है, 4। इसका मतलब आधार दोनों के अंदर क्या है, समान है, और घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। दोनों के अंदर घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो पहले नियम की शर्त थी कि जब घातें अलग अलग हो, आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, m प्लस n। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो पहली संख्या है उसके अंदर घात कैसी है, माइनस के अंदर है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 5 की घात -2 इंटू 5 की घात 4। इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमें 1 मानना है। इस संख्या को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, या 1 बटा 5 की घात 2 लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटे 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 4 बराबर क्या होगा, 5 की घात 4 बटे 5 की घात 2। अब यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा। दूसरा नियम क्या लगेगा, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग दे रही हो, उसमें घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या था, ए की घात माइनस एम माइनस एन। एक ही सवाल के अंदर 2 नियम लग रहे हैं, तो इसका हल हो जाएगा 5 की घात 4 5 की घात 2 बराबर 5 5 की घात 4 माइनस 2। ये घात ऊपर आ जाएगी और ऊपर आएगी तो यह माइनस की हो जाएगी। अब इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 2। इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। स्टूडेंट, ये दूसरा जो सवाल है, इसके अंदर हम देखते हैं, दूसरे सवाल के अंदर पहले सवाल को देखा हमने, दिख तो पहले नियम का है, लेकिन उसके अंदर लग रहे हैं 2 नियम। इसके अंदर देखते हैं आधार क्या है, 5 घात है m इंटू आधार कितना है, 5। इसका आधार दोनों के अंदर समान है, घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। किसी के अंदर कुछ नहीं है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं, प्लस में तो है लेकिन माइनस न घात के साथ है न आधार के साथ।
सीधा सा आंसर आ जाएगा। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 4 बराबर 5, 2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 5 की घात 6। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। इसके अंदर भी आधार कैसे हैं, समान है, घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, ए इंटू ए की घात एन, ए एम प्लस एन। यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी, घात के साथ माइनस नहीं लगा है, आधार के साथ लगा है, तो हम आधार जैसा है वैसा ले लेंगे। हम आधार ले लेंगे। यहाँ पर पहले सवाल लिख लेते हैं, 5 की घात 2 इंटू -5 की घात 4 बराबर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी आधार ले लो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ -5, आधार है यहाँ पर, घात है 2 प्लस 4 बराबर आंसर आ जाएगा -5 की घात कितनी हो जाएगी, 6। तो सवालों के अंदर 3 अलग अलग सवाल हैं, तीनों के अंदर पहला नियम लग रहा है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पर सवाल का आंसर अलग अलग आएगा। स्टूडेंट्स, दूसरे नियम के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें सवाल है कि 2 की घात 5 भाजक 2 की घात -6। इसके अंदर हम देखते हैं कि आधार तो समान है, ए की घात एम है, और दूसरे के अंदर है घात एन। दोनों के अंदर घातें अलग अलग हैं, आधार समान है, लेकिन गुणा नहीं होकर के क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। जब भाग हो रहा होता है उसमें आंसर क्या आता है, ए की घात एम माइनस एन आएगा। यहाँ पर क्या होगा हल, 2 की घात 5 भाजक 2 की घात -6 बराबर होगा, दोनों में आधार 2 हैं, 2 लिख लेंगे। एक की घात कितनी है, 5, माइनस होगी घातें, दूसरे की घात कितनी है, कोष्टक -की घात 6। अब हम देखते हैं कि आधार 2, 5, जब यह कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या आएगा, 6 बराबर उत्तर आएगा 2 की घात 11। क्या आंसर आएगा, 2 की घात 11। ये इसका क्या होगा, हल होगा। दूसरे सवाल के अंदर देखते हैं, पहले इस कोष्टक को हल करते हैं हम। इसके अंदर 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8, फिर इसकी घात लगी हुई है, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है, इंटू 2 की घात -5। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आधार क्या है, 2, और घातें 5 माइनस क्या हो जाएगी, 8। इसमें से जो भी आएगा उसकी घात लगेगी 5 इंटू 2 की घात -5। अब इसके अंदर 5 में से 8 गए तो कितने बचे, -3, और फिर यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 की घात -5। अब घात के ऊपर घात होती है तो हम इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 की घात -15 इंटू 2 की घात -5। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा, A की घात m इंटू A की घात n बराबर हो जाएगा, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इस कंडीशन के अंदर यहाँ m की घात -15 है, और यहाँ a की घात m और दूसरे की घात n क्या है, -की घात 5। जब दोनों अपना चिन्ह लेकर के आई हैं तो 2 की घात हो जाएगी -की 20। कितना हो जाएगा, -का। जब इसके अंदर 20 को हम हटाएंगे तो इसके नीचे कितना है, 1 है। हम यहाँ लिख लेंगे 1/2 की घात 20, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाएगा। प्यारे से इसके उदाहरण, इन उदाहरणों के द्वारा आप बहुत सारे सवाल और सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये 6 नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।